अब मैं मान लीजिए मैं बहुत ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, अकलदार हूँ, सब कुछ है मेरे अंदर। अब मैं किसी के साथ रात दिन घूमने लग जाऊँ, रात दिन उसकी चमचागिरी करने लग जाऊँ तो वो पागल समझेगा। वो भूल जाएगा कि ये कौन है, कितना समझदार है, इस बात को भूल जाएगा और बोलेगा पागल है ये। दोस्तों, किसी भाई ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने बताया कि लोग मुझे पागल क्यों बोलते हैं, लोग मुझे पागल क्यों समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जैसे कोई भी लड़का है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं है, मैं उससे नफ़रत करता हूँ और वो मुझसे ज़बरदस्ती दोस्ती कर रहा है, ज़बरदस्ती मेरे पास आ जाता है, ज़बरदस्ती मेरे साथ घूमने की कोशिश करता है, तो मैं क्या करूँगा? उसे पागल समझूंगा, नफ़रत करूँगा ताकि ये मुझसे दूर रहे। लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझसे दोस्ती कर रहा है तो मैं पहले तो उसे पागल समझूंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी मेरे साथ ही घूम रहा है, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या करूँगा मैं? फिर मैं उसे बोलने लग जाऊँगा, क्यों भाई पागल है क्या तू? अकल नहीं है तेरे अंदर? तू साले बुद्धू है, बिल्कुल तुझ में अकल नहीं है। लेकिन वो हंस रहा है, फिर भी मेरे साथ घूम रहा है। तो धीरे धीरे मैं क्या करूँगा? फिर मैं और लोगों को भी बताने लग जाऊँगा, ये साला पागल है, इसमें अकल नहीं है, ये बुद्धू है, साला मूर्ख है ये, ऐसे बोलूँगा। मैं ऐसा क्यों बोलता जा रहा हूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ ये मुझसे दूर रहे। तो कोई भी इंसान हमसे पागल बोल रहा है, मूर्ख बोलता है, पागल समझता है, तो वो क्या बता रहा है? साइकोलॉजिकल ये क्या है? वो ये कह रहा है कि तू मुझसे दूर रहे, मैं तुझे पसंद नहीं करता, मेरी नज़रों में तेरी कोई औकात नहीं है, तू मुझसे दूर रहे। जैसे आपने ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा डॉक्टर जब छोटे बच्चे के सुई लगाता है तो वो बच्चा रोने लग जाता है, डॉक्टर को गाली देने लग जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डॉक्टर को गाली देते हैं, डॉक्टर पे भड़क जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहन की गाली देने लग जाते हैं, सभी तरह की गाली देने लग जाते हैं। डॉक्टर और ज़्यादा खुश होता है, डॉक्टर और सुई लगाने की कोशिश करता है, इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, बच्चा और ज़्यादा गाली देता है। तो वो बच्चा गाली दे रहा है तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि देख डॉक्टर, मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ, तू मुझसे दूर रहे, दूर रह मुझसे, तू मुझे नुकसान पहुँचाने वाला है, तू मुझे दर्द पहुँचाने वाला है, तू मुझसे दूर रह। यह वो बच्चा बता रहा है, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसके सुई लगा के चला जाता है। चलो वो तो एक ज़रूरी है भाई, डॉक्टर सुई नहीं लगाएगा तो बच्चा ठीक कैसे होगा? तो यही हमारे साथ होता है। जो इंसान हमें बेवकूफ़ समझ रहा है, पागल समझ रहा है, तो वो खुद ही बता रहा है कि तू मेरे लायक नहीं है, तू मुझसे दूर रहे, मैं तुझे पसंद नहीं करता, मैं तुझसे नफ़रत करता हूँ। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों जो हमसे नफ़रत करता है, हम बार बार उन्हीं के पास भागते हैं, उन्हीं से हम लात खाते हैं, उसी से हम अपमान झेलते हैं। वो हमारा अपमान कर रहा है तब भी हम उसी को पसंद कर रहे हैं, और जो इंसान हमें प्यार कर रहा है हम उससे दूर रहते हैं। तो कोई भी इंसान हमसे पागल बोल रहा है, बेवकूफ़ बोल रहा है, तो ऐसे के साथ क्यों रहना है? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तो देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैं अगर ऐसे लोगों को छोड़ दूं और अच्छे लोगों से दोस्ती कर लूं तो मेरे अंदर ज्ञान आ जाएगा, अकल आ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखनी चाहिए, अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जब ये चीज़ बढ़ेगी तभी लोग मजाक उड़ाना बंद करते हैं, लोग पागल नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बोलने वाले को अक्सर पागल समझा जाता है। सामने वाले को वो देखता नहीं है कि सामने वाला बोर हो गया, सामने वाला मेरी बातें पसंद नहीं कर रहा, वो सुनना नहीं चाह रहा है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसको सुना रहे हैं और सामने वाला बोर हो गया तब भी हम बोलते ही जा रहे हैं, तो वो तो पागल समझेगा ही।
तो इतना अपने आप को खाली क्यों रखना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। समय मिलता है अपना काम कीजिए, समय मिलता है तो अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, इसमें समय बताइए, इसमें समय बिताइए, जिससे कि ताकि ज्ञान बढ़े, समझ बढ़े। और दूसरी बात ये है, पागल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि पागल की परिभाषा लोगों को पता नहीं होती है। पागल की पहचान क्या होती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जो रियल में पागल होते हैं हकीकत में, उनकी क्या पहचान होती है। तो देखिए, पागल लोग भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे चालाक लोग कई प्रकार के होते हैं, ऐसे पागल भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत डरपोका है, कायर है, वो इंसान जब पागल हो जाता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा डरने लग जाता है, कांपता है और डर जाता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, और शरीर उसका हद से ज़्यादा कांपता है। बच्चों वाली हरकतें वो करने लग जाता है, और ज़रा सा कोई खटपट हो जाए, कोई लोहे की चीज़ गिर जाए, बर्तन गिर जाए, तो एकदम से वो थर्रा जाता है, कांपने लग जाता है ऐसे। और उसकी एक निगाह अजीब सी हो जाती है, हद से ज़्यादा डरता है। तो जब कोई हद से ज़्यादा डरने वाला इंसान जब पागल हो जाता है ना, तो वो और ज़्यादा डरने लग जाता है। ऐसे ही कोई संकी टाइप का होता है, जो ज़िद्दी टाइप का, जब वो पागल हो जाता है तब वो अपने आप को राजा समझता है। वो उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया पागल है, मैं ठीक हूँ, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे परेशानी दे रहे हैं, ये साले सब पागल इकट्ठे हो गए हैं। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, राजा समझता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लग जाता है। तो कई प्रकार के पागल होते हैं। कुछ जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा चालाक आदमी हो, जब वो पागल हो जाता है तो वो अपनी चालाकियों को फिर खुल्लम खुल्ला खेलने लग जाता है, और वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी बातें करने लग जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कभी एकदम हंसने लगता है, कभी रोने लगता है एकदम से ही, कभी एकदम खुश हो जाता है, कभी किसी को एकदम गाली देने लग जाएगा, कभी किसी से एकदम से ही मीठा बोलने लग जाएगा, कभी एकदम प्यार करने लग जाएगा, कभी कोई गाली दे रहा है तो उस पर एकदम भड़क जाएगा, फिर कुछ देर में एकदम माफ़ी मांगने लग जाएगा। तो ये आपको देखना चाहिए। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं पागल खाने की वीडियो, उसमें पागलों को देख सकते हैं, पागलों की हरकतें क्या क्या होती हैं, इससे आपको और समझ में आएगा। तो जो हरकतें पागल करते हैं वो हरकतें करना बंद कर दो। हमें पता ही नहीं होता है कि पागलों की क्या हरकतें होती हैं, और हम वही हरकतें करते हैं, इससे लोग पागल समझते हैं। अरे कोई इंसान हमें पसंद नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो खुद ही कह रहा है भाई तू मुझसे दूर रहे, लेकिन फिर भी हम उसी के आसपास घूम रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है, वो हमें पसंद ही नहीं कर रहा है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उससे मदद लेते हैं, ज़बरदस्ती उसको धमकी देते हैं, तो पागल तो समझेगा ही। जो लोग किसी की चीज़ की हद से ज़्यादा दूसरों से जिद करते हैं, उम्मीदें करते हैं, फिर हद से ज़्यादा भड़कते हैं और गलत लोगों से दोस्ती करते रहते हैं, तो उनको पागल समझा जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की है, किसी लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और वो लड़का ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ गया है, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसके पीछे पड़ा है, तो वो लड़की क्या समझेगी, उसे पागल समझेगी। वो उम्मीद ये कर रहा है कि एक ना एक दिन ये मुझसे ज़रूर प्यार कर लेगी अगर मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा, लेकिन वो उल्टा पागल समझ रही है, बेवकूफ़ समझ रही है। कुछ दिनों बाद उसने अपने घर वालों को बता दिया, घर वालों ने मक्का जैसा कूट दिया उसको, बुरे उसके हालात कर दिए। दूसरे दिन को फिर उसके सामने पहुंच गया, अब वो लड़की देखकर हंस रही है, फिर भी उसके पीछे पड़ा है, तो पागल तो समझेगी ही। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। जहाँ पर कदर नहीं है वहाँ आप बार बार जाओगे तो वहाँ अपमान होगा और लोग बेवकूफ़ समझेंगे, पागल समझेंगे। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। जो सच पे रूठे उसे मनाना नहीं, और जो मौसम की तरह बदल जाए ऐसा दोस्त बनाना नहीं, और जो नज़रों में गिर जाए उसे उठाना नहीं।
तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, इंसल्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब कोई भी इंसान अपमान कर देता है, अगर वो अकेले में अपमान कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो सबके सामने अपमान कर रहा है तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होता है। वो अपनी नज़रों में तो गिरा रहा है और जितने लोग हैं वो सबकी नज़रों में गिरा रहा है, जो सबके सामने अपमान करता है। तो किसी भी इंसान के पीछे हम ज़रूरत से ज़्यादा भागते हैं तो वो इंसान पहला अपमान अकेले में ही करेगा, समझाएगा, जब नहीं मानेगा तो वो सबके सामने भरी महफिल में अपमान करता है ताकि ये मेरी नज़रों में भी गिरे, औरों की भी नज़रों में गिर जाए। तो लोग फिर उसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं, बस उसकी जो उसके अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, उस पर नज़र जाती है, जिससे सारे लोग उसको फिर बेवकूफ़ समझते हैं। एक ने सबके सामने अपमान कर दिया, बेवकूफ़ बता दिया, तो अब जितने भी लोग हैं वो सभी मिलकर उसे बेवकूफ़ समझते हैं। वो समझते हैं तो धीरे धीरे अच्छा इंसान है, अगर उससे पागल बोलने लग जाए डेली कि मूर्ख है, पागल है, तो धीरे धीरे वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगने लगता है कि मैं हकीकत में ही पागल हूँ। जब दिमाग में ये बार बार सिग्नल जाएगा कि ये पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, तो वो हकीकत में ही पागल हो जाता है। किसी भी इंसान से बोलने लग जाए कि ये मूर्ख है, गधा है, और 4-5 लोग रोज़ उससे बोल रहे हैं कि मूर्ख है, पागल है, ये मूर्ख है, पागल है, तो उसको अपने पर लगने लगता है कि मैं हकीकत में ही पागल हूँ। फिर वो हकीकत में पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है। फिर और ज़्यादा फिर लोग कहते हैं यार वो सही कहता है कि है ही पागल, है ये मूर्ख, है ये बेवकूफ़, देखो ये हरकतें कर रहा है पागलों वाली। वो क्यों करने लग जाता है? क्योंकि वो सुन सुन के उसके दिमाग में ये संकेत चला जाता है कि मैं हकीकत में पागल हूँ। फिर वो जानते हुए ऐसी हरकत नहीं करता है, ऑटोमेटिक वो पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है। तो हमें ऐसों से बचना चाहिए जो हमें पागल समझते हैं। हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए, अपने काम में व्यस्त रखना चाहिए। जितना देखिए, ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, समझ सबसे बड़ी चीज़ है। जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तो हम लोगों को परख नहीं पाएंगे कौन कैसा है, और हम अपने आप को भी नहीं जान पाएंगे कि हम कैसे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? जब ज्ञान नहीं होगा तो हमसे डग डग पे गलतियाँ होंगी, लोग हमें पागल भी समझेंगे। क्या बोल रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ये नहीं पहचान पाएंगे जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, हमारे अंदर अक्ल नहीं होगी, समझ नहीं होगी। तो हमें अपने आप को, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, समझ को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, आपको उल्टी सीधी हरकतों से बचना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है, और जो हमें पसंद नहीं करता उसके आसपास भी नहीं भटकना है, उससे दूर रहना है। और अक्सर ज़्यादा बोलने से हमें ध्यान रखना है। खाली बर्तन हमेशा आवाज़ ज़्यादा करता है, इस बात को ध्यान रखें। जिसके अंदर जितना दिमाग नहीं होता वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है, वो ऐसा दिखाता है मैं बहुत समझदार हूँ। कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, जहाँ में जिस गगरी में पानी आधा भरा हुआ होता है वो गगरी ज़्यादा छलकती है, और जो गगरी फुल भरी होती है वो छलकती नहीं है। तो ऐसे ही कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है तो समझना चाहिए ये खाली बर्तन है, इसके अंदर ज्ञान नहीं है, बस बखान कर रहा है। हम अक्सर देखते हैं जो इंसान दुष्ट होता है, पाखंडी होता है, वो हमेशा अच्छा बन के घूमता है, अच्छा मुखौटा ओढ़ लेता है, सीधा सादा देखने में लगता है भोला भाला, लेकिन वो अंदर से क्या होता है वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है। लेकिन जो इंसान अंदर से अच्छा होता है वो एक बार को बाहर से ऐसा दिखाता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। वो तो हमें, जो अच्छा इंसान है वो ऐसे बन के घूमता है, हमें लगता है कि ये साला दुष्ट है, पाखंडी है या मूर्ख है, ऐसा हमें वो लगता है, लेकिन वो अंदर से ऐसा होता नहीं है। तो वो हिसाब होता है। अज्ञानी इंसान हमेशा ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और जो हकीकत में ज्ञानी होगा वो शांत रहता है, किसी की बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अपने काम से काम मतलब रखता है। कोई उसकी तारीफ़ कर दे तो खुश नहीं होता, कोई उसको बुरा बता दे तो बुरा नहीं मानता।
भाई कोई मुझसे बोल रहा है कि तू पागल है, मुझे तो पता है ना मैं कैसा हूँ। सामने वाला बोल रहा है पागल है, तो वो उसकी हैटक है, उसकी गलती है, वो जाने भाई, वो जैसा समझ ले, वो तो उसके हाथ में है। हम उसकी सोच नहीं बदल सकते। सोच बदलना, आदतें बदलना, सिर्फ एक ही काम, एक ही चीज़ आदतों को बदल सकती है, वो है ज्ञान और समझ। समझ बढ़ती है ज्ञान पाने से। ज्ञान होगा तो उससे समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो हमारी ज़िंदगी में से बेकार लोग निकलेंगे और अच्छे लोग आएंगे। अच्छे लोगों से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी इंसान अगर पागल बोलता है तो उस पर गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से वो और ज़्यादा पागल बोलेगा, और ज़्यादा हंसेगा, लोगों को भी हंसाएगा, लोगों को बताएगा। तो कोई भी इंसान अगर मूर्ख समझ रहा है, पागल समझ रहा है, तो उसको पलटकर गलत सलत बोलने से अच्छा है उससे बोल दो, अच्छा मैं पागल हूँ, हाँ अच्छा तो मैं पागल हूँ, तो मैं पागल ही सही हूँ, तुम तो समझदार हो, तुम तो ज़्यादा ज्ञानी हो। इस तरह से बोलेंगे तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। और फिर उसी दिन से जो इंसान सबके सामने पागल बोल रहा था, उस इंसान से फिर दूरी बना लेनी है, उससे बात नहीं करनी है। बस बात जब भी करनी है जब कभी भी कोई काम पड़ता है तभी, और वरना उससे दूरी बना कर रखें, उससे इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, और ज़्यादातर समय अपने काम पर लगाएं और अच्छी वीडियोज़ देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, इस चीज़ में समय दें। वरना सोचेंगे कि अगर हम चालाक लोगों के साथ घूमेंगे तो हम चालाक बन जाएंगे, ज्ञानी के साथ घूमेंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे, और हम पाखंडी के साथ रहेंगे तो पाखंडी बन जाएंगे। देखिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अच्छी वीडियोज़ नहीं देखेंगे, तब तक हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ लोग सोचते हैं बस चालाक लोगों से दोस्ती कर लो, चालाक बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। चालाक लोगों से दोस्ती करोगे तो चालाक नहीं बनोगे, और ज़्यादा बेवकूफ़ बनोगे। वो चालाक इंसान वो शोषण करेगा, चालाकी से फ़ायदा उठाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ चालाकी खेल रहा है। वो और ज़्यादा चालाक हो जाता है, और जो इंसान चालाक बनने के चक्कर में उसके साथ घूम रहा था, वो और ज़्यादा बुद्धू बन जाता है। तो चालाकी दिखाने वाले से तो दूर ही रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, बस यही तरीका है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पढ़ाई करने के लिए किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ घूमने से हम पढ़े लिखे नहीं हो सकते। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, किताब उठानी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, हमें अच्छी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, तभी हम कुछ महाज्ञानी बन सकते हैं, समझदार बन सकते हैं। तो कोई भी इंसान पागल बोलता है तो उसकी तरफ को हल्की सी मुस्कान दें और बोलें, अच्छा भाई तू तो बहुत समझदार है, तू तो बहुत समझदार है, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, आपकी तो बहुत फैक्ट्रियां चल रही हैं देश के अंदर, हम तो बेकार हैं, तू अमीर है, पैसा वाला है, तेरे पास सब कुछ है, तू महाज्ञानी है, तू देश पे राज कर रहा है। भाई जब तू हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं पागल हूँ, तो तेरी मेरी दोस्ती किस काम की, तेरा मेरा मेल कैसा। तू भाई ज़्यादा होशियार है, समझदार है, तो तू अपने समझदारों को देख, समझदारों से दोस्ती कर। मैं मूर्ख हूँ, पागल हूँ, तो मैं अपने भाई अकेला रह लूँगा, कोई मेरे जैसा ही मिलेगा पागल, मैं उससे दोस्ती कर लूँगा। भाई मैं तेरे साथ क्यों रहूँ, मैं तेरी मदद क्यों करूँ, मैं तेरा काम क्यों निकालूँ। भाई तू ज़्यादा होशियार है तो अपनी होशियारी को अपने पास रख। मैं पागल हूँ तो मैं अपने पागल ही ठीक हूँ। इस तरह से बोल कर उससे दूर हट जाओ और अपने काम में मेहनत करो, उसे समय ही मत दो बिल्कुल भी। जितना दूसरे लोगों को समय दोगे, उनके साथ घूमोगे, उनकी बार बार मदद करोगे, तो वो पागल ही समझेंगे। इस बात को ध्यान रखना। किसी को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हैं ना, और किसी के आगे पीछे हम घूमते हैं, तो वो इंसान पागल ही समझता है। तो इस वजह से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों से कोई भी सही, अगर अच्छे, मान लीजिए कोई भी इंसान अच्छा भी है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, अगर उसके साथ भी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा घूमने लग जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी बात मानने लग जाएं, उसके आगे पीछे घूमने लग जाएं,
तो वो कुछ समय बाद पागल समझने लग जाएगा। तो कोई भी हो दूरी बना कर रखो, समय समय पर उससे दूर रहना सीखो, गायब होना सीखो। हर समय किसी की आँखों की नज़रों में रहोगे तो पागल तो बोलेगा ही। अब मान लीजिए कोई सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, मान लीजिए मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। अब वो आलू की सब्ज़ी रोज़ मेरे पास आ रही है, रोज़ मेरे पास आ रही है, तो क्या होगा? मैं बोर हो जाऊंगा, मैं मना करने लग जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब्ज़ी। लेकिन फिर भी कोई ज़बरदस्ती रख रहा है मेरे पास आलू की सब्ज़ी, तो मैं क्या करूंगा? फिर उसे फेंक के मारूंगा, गुस्सा दिखाने लग जाऊंगा, भड़क जाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे ये सब्ज़ी, मुझे नफ़रत हो गई ये सब्ज़ी से। ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। अब मैं मान लीजिए मैं बहुत ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, अकलदार हूँ, सब कुछ है मेरे अंदर। अब मैं किसी के साथ रात दिन घूमने लग जाऊँ, रात दिन उसकी चमचागिरी करने लग जाऊँ, तो वो पागल समझेगा। वो भूल जाएगा कि ये कौन है, कितना समझदार है, इस बात को भूल जाएगा और बोलेगा पागल है ये। तो लोगों को कम से कम समय दो और अपने आप से प्यार करो। दूसरों को इज्जत देने की बजाय खुद को इज्जत दो, खुद को अपने आप को राजा समझो, अपने आप को अच्छा प्राउड फील करो, मेहनत करो। जो इंसान जितना अपने काम में ध्यान देता है, समय देता है, बिजी रहता है, तो समझ लो उस इंसान को कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता है और धीरे धीरे उसकी सभी इज्जत करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।